नमस्कार मेरे YouTube के श्रोता साथियों। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित कहानी अंधेर। मैं रवि कुमार राठौर, रात का राही, आपके साथ हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आप अपने कमरे की सारी लाइट्सें बंद कर दें। अपने शरीर को आराम की मुद्रा में करते हुए अपने शरीर को, अपने मन मस्तिष्क को बिल्कुल तनाव मुक्त कर दीजिए। अपने शरीर को तनाव मुक्त करने के उपरांत अपने इष्ट पर ध्यान लगाइए। अपने इष्ट का ध्यान करते हुए अपने जीवन का कोई खुशनुमा पल याद कीजिए और उस पल को याद करते हुए अब इस कहानी का रसा आनंद लीजिए। इस कहानी को सुनते हुए निद्रा रानी की गोद में जाने का प्रयास कीजिए। प्रस्तुत है प्रेमचंद जी की व्यंग्यात्मक रचना अंधेर। बहुत ही सुंदर कहानी। नागपंचमी आई। साटे के जिंदा दिल नौजवानों ने रंग बिरंगे जांघिए बनवाए। अखाड़े में ढोल की मर्दाना सदाएं गूंजने लगी। आसपास के पहलवान इकट्ठे हुए और अखाड़े पर तंबोलियों ने अपनी दुकानें सजाईं, क्योंकि आज कुश्ती और दोस्ताना मुकाबले का दिन है। औरतों ने गोबर से अपने आंगन लीपे और गाती बजाती कटोरों में दूध चावल लिए नाग पूजने चली। साटे और पाठे दो लगे हुए मोजे थे, गांव थे। दोनों गंगा के किनारे, खेती में ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी, इसलिए आपस में फौजदारियां खूब होती थीं। आदिकाल से उनके बीच होड़ चली आती थी। साटे वालों को यह घमंड था कि उन्होंने पाटे वालों को कभी सिर न उठाने दिया। उसी तरह पाटे वाले अपने प्रतिद्वंदियों को नीचा दिखलाना ही जिंदगी का सबसे बड़ा काम समझते थे। उनका इतिहास विजयों की कहानियों से भरा हुआ था। पाटे के चरवाहे यह गीत गाते हुए चलते थे, साटे वाले खाए सगरे, पाटे वाले हैं सरदार। और साटे के धोबी गाते, साटे वाले साटा हाथ के, जिनके हाथ सदा तलवार। उन लोगन के जन्म नसाए, जिन साटे मान लीन अवतार। गरज आपसी होड़ का यह जोश बच्चों में माँ के दूध के साथ दाखिल होता था। और उसके प्रदर्शन का सबसे अच्छा और ऐतिहासिक मौका यही नागपंचमी का दिन था। इस दिन के लिए साल भर तैयारियां होती रहती थी। आज उनमें मार्के की कुश्ती होने वाली थी। साटे को गोपाल पर नाच था, पाटे का बलदेव का गर्रा। दोनों सूरमा अपने अपने
फरीक की दुआएं और आरजुएं लिए अखाड़े में उतरे। तमाशाइयों पर चुंबक का सा असर हुआ। मुझे के चौकीदारों ने लट्टू डंडों का यह जमघट देखा और मर्दों की अंगारे की तरह लाल आंखें तो पिछले अनुभव के आधार पर बेपता हो गए। इधर अखाड़े में दांव पैंच होते रहे। बलदेव उलझता था, गोपाल पैंतरे बदलता था। उसे अपनी ताकत का जोम था, इसे अपने कर्तव्य का भरोसा। कुछ देर तक अखाड़े से ताल ठोकने की आवाजें आती रहीं। तब यकायक बहुत से आदमी खुशी के नारे मार मार उछलने लगे। कपड़े और बर्तन और पैसे और बतासे लुटाए जाने लगे। किसी ने अपना पुराना साफा फेंका, किसी ने अपनी बोसीदा टोपी हवा में उछाल दी। साटे के मन चले जवान अखाड़े में मिल पड़े और गोपाल को गोद में उठा लाए। बलदेव और उसके साथियों ने गोपाल को लहू की आंखों से देखा और दांत पीस कर रह गए। 10 बजे रात का वक्त और सावन का महीना था। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थीं। अंधेरे का यह हाल था कि जैसे रोशनी का अस्तित्व भी नहीं रहा। कभी बिजली चमकती थी, मगर अंधेरे की ओर ज्यादा अंधेरा करने के लिए। मेंढकों की आवाजें जिंदगी का पता देती थी, वरना चारों तरफ मौत थी। खामोश डरावने और गंभीर साटे के झोंपड़े और मकान इस अंधेरे में बहुत गौर से देखने पर काली काली भीड़ों की तरह नजर आते थे। न बच्चे रोते थे, न औरतें गाती थीं। पवित्रतम बुड्ढे राम नाम ना जपते थे, मगर आबादी से बहुत दूर कई पुरसोर नालों और ढाक के जंगलों से गुजरकर ज्वार और बाजरे के खेत थे और उनकी मेड़ों पर साटे के किसान जगह जगह मड़ैया डाले खेतों की रखवाली कर रहे थे। तले जमीन ऊपर अंधेरा, मीलों तक सन्नाटा छाया हुआ। कहीं जंगली शोरों के गोल, कहीं नील गायों के रेवड़ चिलम के सिवा कोई साथी नहीं, आग के सिवा कोई मददगार नहीं। जरा खटका हुआ और चौंक पड़े। अंधेरा भय का दूसरा नाम है। जब मिट्टी का एक ढेर, एक ढूंढा पेड़ और घास का ढेर भी जानदार चीजें बन जाती हैं। अंधेरा उनमें जान डाल देता है, लेकिन ये मजबूत हाथों वाले, मजबूत जिगर वाले, मजबूत इरादे वाले किसान हैं कि ये सब शक्तियां झेलते हैं ताकि अपने ज्यादा भाग्यशाली भाइयों के लिए भोग विलास के सामान तैयार करें। इन्हीं रखवालों में आज का हीरो साटे का गौरव गोपाल भी है, जो अपनी मड़ैया में बैठा है और नींद को भगाने के लिए धीमे स्वर में यह गीत गा रहा है। मैं तो तुझसे नैना लगाए पछताई रे। अचानक उसे किसी की पांव की आहट मालूम हुई। जैसे हिरन कुत्तों की आवाज को कान लगाकर सुनता है, उसी तरह गोपाल ने भी कान लगाकर सुना। नींद की औंघाई दूर हो गई। लट्ट कंधे पर रखा और मड़ैया से बाहर निकल आया।
चारों तरफ काली मां छाई हुई थी और हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। वह बाहर निकला ही था कि उसके सिर पर लाठी का भरपूर हाथ पड़ा। वह त्योरा कर गिरा और रात भर वहीं बेसुध पड़ा रहा। मालूम नहीं उस पर कितनी चोटें पड़ी। हमला करने वालों ने तो अपनी समझ में उसका काम तमाम कर डाला, लेकिन जिंदगी बाकी थी। यह पाटे के गैरतमंद लोग थे जिन्होंने अंधेरी की आड़ में अपनी हार का बदला लिया था। गोपाल जाति का ईर था, ना पढ़ा ना लिखा, बिल्कुल अक्कड़, दिमाग रोशन ही नहीं होता तो शरीर का दीपक क्यों घुलता। पूरे 6 फुट का कद, गठा हुआ बदन, ललकार कर गाता तो सुनने वाले मील भर पर बैठे हुए उसकी तानों का मजा लेते। गाने बजाने का आशिक होली के दिनों में महीने भर तक गाता। सावन में सलार और भजन तो रोज का सगल था। निडर ऐसा कि भूत और पिशाच के अस्तित्व पर उसे विद्वानों जैसे संदेह थे, लेकिन जिस तरह शेर और चीते भी लाल लपटों से डरते हैं, उसी तरह लाल पगड़ी से उसकी रूह कांपने लगती थी। अगरचे साटे के एक हिम्मती सूरमा के लिए यह बेमतलब डर असाधारण बात थी, लेकिन उसका कुछ बस न था। सिपाही की वह डरावनी तस्वीर जो बचपन में उसके दिल में खींची गई थी, पत्थर की लकीर बन गई थी। शरारतें गईं, बचपन गया, मिठाई की भूख गई, लेकिन सिपाही की तस्वीर अभी तक कायम थी। आज उसके दरवाजे पर लाल पगड़ी वालों की एक फौज जमा थी, लेकिन गोपाल जख्मों से चूर, दर्द से बेचैन होने पर भी अपने मकान के एक अंधेरे कोने में छिपा हुआ बैठा था। नंबरदार और मुखिया, पटवारी और चौकीदार रौब खाए हुए ढंग से खड़े दरोगा की खुशामद कर रहे थे। कहीं अय्यर की फरियाद सुनाई देती थी, कहीं मोदी का रोना धोना, कहीं तेली की चीख पुकार, कहीं कसाई की आंखों से लहू जारी। कलवार खड़ा अपनी किस्मत को रो रहा था। होश और गंदी बातों की गर्म बाजारी थी। दरोगा जी निहायत कारगुजार अफसर थे। गोलियों में बात करते थे। सुबह को चारपाई से उठते ही गालियों का वजीफा पढ़ते थे। मेहतर ने आकर फरियाद की, हजूर अंडे नहीं हैं। दरोगा जी हंटा लेकर दौड़े और उस गरीब का भुरकुस निकाल दिया। सारे गांव में हलचल पड़ी थी। कांस्टेबल और चौकीदार रास्ते पर यूं उखड़ते चलते गोया अपनी ससुराल में आए हैं। जब गांव के सारे आदमी आ गए तो दरोगा जी ने अफसरी शान से फरमाया, मौजे में ऐसी संगीन वारदात हुई और इस कमबख्त गोपाल ने रपट तक ना की। मुखिया साहब बेत की तरह कांपते हुए बोले, हुजूर अब माफ भी कर दीजिए। दरोगा जी ने गजब नाक निगोहें से उसकी तरफ देखकर कहा, यह उसकी शरारत है। दुनिया जानती है कि जुर्म को छिपाना जुर्म करने के बराबर है। मैं इस बदमाश को इसका मजा चखा दूंगा। वह अपनी ताकत के जोम में भूला हुआ है और कोई बात नहीं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुखिया साहब ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर
अब माफी दी जाए। दरोगा जी की त्योरियां चढ़ गईं और झुंझलाकर बोले, अरे हुजूर के बच्चे, कुछ सटिया तो नहीं गया? अगर इसी तरह माफी देनी होती तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा था कि यहाँ तक दौड़ा आता? ना कोई मामला, ना मामले की बात, बस माफी की रट लगा रखी है। मुझे ज्यादा फुर्सत नहीं, मैं नमाज पढ़ता हूँ। तब तक तुम अपना सलाह मशवरा कर लो और मुझे हंसी खुशी रुखसत करो, वरना गोसका को जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मांगता। दरोगा तकवे व तहारत के बड़े पाबंद थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते और 30 रोजे रखते। ईदों में धूमधाम से कुर्बानियां होती। इससे अच्छा आचरण किसी आदमी में और क्या हो सकता है? मुखिया साहब दबे पांव गुपचुप ढंग से गौरा के पास आए और बोले, यह दरोगा बड़ा काफिर है, 50 से नीचे तो बात ही नहीं करता। अव्वल दर्जे का थानेदार है। मैंने बहुत कहा, हुजूर गरीब आदमी है, घर में कुछ सुविधा भी नहीं, मगर वह एक नहीं सुनता। गौरा ने घूंघट में मुंह छिपाकर कहा, दादा उसकी जान बच जाए, कोई तरह की आँच न आने पाए, रुपये पैसे की कौन बात है, इसी दिन के लिए तो कमाया जाता है। गोपाल खाट पर पड़ा, यह सब बातें सुन रहा था। अब उससे नारा गया, लकड़ी गांठ की ही पर टूटती है। जो गुनाह किया नहीं गया वह दबता है, मगर कुचला नहीं जा सकता। वह जोश से उठ बैठा और बोला, 50 रुपये की कौन कहे, मैं 50 कौड़िया भी ना दूंगा। कोई गदर है? मैंने कसूर क्या किया है? मुखिया का चेहरा फक हो गया। बड़प्पन के स्वर में बोला, धीरे बोल, कहीं सुन ले तो गजब हो जाए। लेकिन गोपाल बिफरा हुआ था, अकड़ कर बोला, मैं एक कौड़ी भी नहीं दूंगा, देखें कौन फांसी लगा देता है। गौरा ने बहलाने के स्वर में कहा, अच्छा, जब मैं तुमसे रुपए मांगूं तो मत देना। यह कहकर गौरा ने, जो इस वक्त लौंडी के बजाय रानी बनी हुई थी, छप्पर के कोने में से रुपयों की एक पोटली निकाली और मुखिया के हाथ में रख दी। गोपाल दांत पीस कर उठा, लेकिन मुखिया साहब फौरन से पहले सरक गए। दरोगा जी ने गोपाल की बातें सुन ली थी और दुआ कर रहे थे कि ये खुदा इस मरदूद के दिल को पलट। इतने में मुखिया ने बाहर आकर 25 रुपये की पोटली दिखाई। 25 रास्ते में ही गायब हो गए। दरोगा जी ने खुदा का शुक्रिया किया, दुआ सुनी गई। रुपया जेब में रखा और रसद पहुंचाने वालों की भीड़ को रोते और बिलखाते छोड़कर हवा हो गए। मोदी का गला घुट गया, कसाई के गले पर छुरी फिर गई, तेली पिस गया। मुखिया साहब ने गोपाल की गर्दन पर एहसान रखा, गोया रसद के दाम गिरा से दिए। गांव में सुरखरू हो गया, प्रतिष्ठा बढ़ गई। इधर गोपाल ने गौरा की खूब खबर ली। गांव में रात भर यही चर्चा रही। गोपाल बहुत बचा और इसका सेहरा मुखिया के सिर था।
बड़ी विपत्ति आई थी वह टल गई। पितरों ने, दीवान हरदौल ने, नीम तेल वाली देवी ने, तालाब के किनारे वाली सती ने गोपाल की रक्षा की। यह उन्हीं का प्रताप था। देवी की पूजा होनी जरूरी थी। सत्यनारायण की कथा भी लाजमी हो गई। लाल साड़ियों का जमघट था। गौरा आज देवी की पूजा करने जाती थी और गांव की औरतें उसका साथ देने आई थीं। उसका घर सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू से महक रहा था, जो खस और गुलाब से कम मोहक ना थी। औरतें सुहाने गीत गा रही थीं। बच्चे खुश होकर दौड़ते थे। देवी के चबूतरे पर उसने मिट्टी का हाथी चढ़ाया, सती की मांग से सिंदूर डाला, दीवान साहब को बतासे और हलवा खिलाया, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाए, तब गाती बजाती घर को आई और सत्यनारायण की कथा की तैयारियां होने लगीं। मालिन फूल के हार, केले की साकें और बंदरवारें लाई। कुमार नए नए दिए और हंडियां दे गया। बारी हरे ढक्के पत्तल और दोने रख गया। कहार ने आकर मटकों में पानी भरा। बड़ई ने आकर गोपाल और गौरा के लिए 2 नई नई पीढ़ियां बनाई। नायन ने आंगन लीपा और चौका बनाई। दरवाजे पर बंदर बांध गई। आंगन में केले की शाखें गड़ गईं। पंडित जी के लिए सिंहासन सज गया। आपस के कामों की व्यवस्था खुद ब खुद अपने निश्चित दायरे पर चलने लगी। यही व्यवस्था संस्कृति है, जिसने देहात की जिंदगी को आडंबर की ओर से उदासीन बना रखा है। लेकिन अफसोस है कि अब ऊंच नीच की बेमतलब और बेहुदा कैदों ने इन आपसी कर्तव्यों की सौहार्द सहयोग के पद से हटाकर उन पर अपमान और नीचता का दाग लगा दिया है। शाम हुई। पंडित मोटे राम जी ने कंधे पर झोली डाली, हाथ में शंख लिया और खड़ंग पर खटपट करते गोपाल के घर आ पहुंचे। आंगन में ठाट बिछा हुआ था। गांव के प्रतिष्ठित लोग कथा सुनने के लिए आ बैठे। घंटी बजी, शंख फूका गया और कथा शुरू हुई। गोपाल भी गाड़े की चादर ओढ़े एक कोने में दीवार के सहारे बैठा हुआ था। मुखिया, नंबरदार और पटवारी ने मारे हमदर्दी के उससे कहा, सत्यनारायण की महिमा थी कि तुम पर कोई आंच न आई। गोपाल ने अंगड़ाई लेकर कहा, सत्यनारायण की महिमा नहीं, यह अंधेर है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। निंद्रा देवी की कृपा पर जल्द हो, इसी आशा के साथ शुभ रात्रि।